सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो हमने दोस्तों जो राजस्थान का इतिहास है इसकी क्लासेस स्टार्ट की अपडेटेड। और ये क्लासें आपके दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, आप भले अधीनस्थ बोर्ड का दे रहे हो या आरपीएससी का दे रहे हो, सभी में काम आएगी। डिटेल से अपने कर रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट में आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, डीसी सेट, स्टेनो, पशु परिचर, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, सभी के एग्ज़ाम। और आगे जो आपका सीईटी आएगा तो राजस्थान जी के हर जगह काम आती हैं। एक क्लास हमारी होगी थी जिनमें हमने जो युग वगैरह जानने थे कि कौन सी पूरा पाषाणिक है, कौन सी नव पाषाणिक है, कौन सी स्टोन एज की है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ताम्र पाषाणिक कौन सी है, तो वो वर्गीकरण आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। आज अपने दोस्तों जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है इसमें दो करने वाले हैं। एक तो कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे जो कि आपके हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, एक बीनमाल जालौर वाली पढ़ेंगे। ऐसे करते करते अपने धीरे धीरे सारी जो सभ्यताएं कंप्लीट करेंगे डिटेल से पूरी। ठीक है, अपने को हर चीज़ यहाँ पे डिटेल से कर रहे हैं पूरा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों अपने कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। अब सबसे पहले दोस्तों जब भी कालीबंगा का नाम आएगा तो आपको ये क्या क्या बातें इसके लिए पता होनी चाहिए आपको कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मेन मेन है। तो सबसे पहले तो आप इसकी स्थिति ध्यान रखोगे कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये आपके हनुमानगढ़ ज़िले में आती है। हनुमानगढ़ ज़िले में आती है। और पीलीबंगा के पास में ये स्थान है हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगा। अब इसका नाम दोस्तों जो कालीबंगा है ना कैसे पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण यहाँ पे काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे। काली चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े मिले, तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ा था दोस्तों, कालीबंगा। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, तो किस नदी के किनारे, बार बार यही पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसी है, तो घग्गर नदी। तो घग्गर इसका वर्तमान है। जो घग्गर नदी है ये किस नदी का अवशेष है, जब हम नदियाँ पढ़ते हैं तो इस चीज़ को जानते हैं। तो ये सरस्वती नदी का अवशेष है। ठीक है, तो घग्गर नदी के किनारे बसी है कालीबंगा, किस नदी का अवशेष है। इसके बाद सबसे पहली बात आती है जो याद रखने वाली, खोज कौन करता है। ये नाम बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो। आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप आने लगे, मतलब हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चार पांच स्टेटमेंट आएंगे, इनमें से कौन सा सही है ऐसे पूछेगा कालीबंगा के बारे में। तो खोज 1952 ईस्वी में होती है इसकी, 1952। और दोस्तों ये जो खोज है ये करता कौन है, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ये खोज करता है। और इसके बाद दोस्तों इसका जो उत्खनन का कार्य है ये कौन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपके एग्जाम में ना उत्खनन से संबंधित भी जैसे जो नाम है ना जितने भी पूछ लेता है कि इनमें से कालीबंगा का उत्खनन किसने नहीं किया था, ये बताओ। तो सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, अपने उत्खनन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उत्खनन किया जाता है इसका 1961 से 1964 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अब इसमें जो मेन है वो नाम है जो जिन्होंने उत्खनन किया था, निर्देशन में किया था किसके, अमलानंद घोष के, बीबी लाल। पहला नाम आता है बीबी लाल का। दूसरा नाम आता है यहाँ पे दोस्तों बी के थापर का। तो सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, बी के थापर। तीसरा नाम दोस्तों यहाँ पे आता है एम डी खरे। एम डी खरे।
चौथा नाम दोस्तों यहाँ पे आपका आता है के एम श्रीवास्तव। के एम श्रीवास्तव। तो लास्ट से भी आप याद रख सकते हो, थोड़े लाल थापर करे वास्तव। फिर एक और वास्तव आएगा, एस पी श्रीवास्तव, पांचवा, एस पी श्रीवास्तव। तो ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो जो कालीबंगा सभ्यता है, ये मिलता जुलता किससे है, जो हड़प्पा की सभ्यता है ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता, उससे इसकी मिलती जुलती है, जो भी संस्कृति वगैरह है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले नगर जो नियोजन है वो पढ़ते हैं अपने। तो ये एक प्रकार से इसका जो समय है, क्या माना जाता है, समय इसका दोस्तों माना जाता है आपका 2400 से 2250 ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अपने जो इसमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। अब इसकी दोस्तों जो खोज की गई ना, वो पांच उत्खनन जो किया गया, वो किया गया आपके कितने स्तरों में, तो ये भी पूछ लेता है, 5 स्तरों में। 5 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया। अब वो 5 स्तर उत्खनन किया गया, तो दो प्रथम और द्वितीय थी वो सिंधु सभ्यता से प्राचीन थी। अब जो इसमें प्रथम व द्वितीय स्तर आते हैं दोस्तों, द्वितीय स्तर आते हैं, ये क्या है, सिंधु सभ्यता से प्राचीन, सिंधु सभ्यता से प्राचीन अवशेष यहाँ पे मिले। और इसके बाद दोस्तों जो तीसरा चौथा और पांचवा है स्तर है, ये था सिंधु सभ्यता के समकालीन। तीसरा, चौथा और जो आपके पांचवा स्तर है, ये था सिंधु सभ्यता के समकालीन। तो ये चीज भी आप याद रखोगे, सिंधु सभ्यता के समकालीन। अब इसके बाद दोस्तों जो ये है नगर योजना थी एक प्रकार से। ठीक है, अब इसको अपने देखते हैं थोड़ा अच्छे से। तो ये नगर योजना थी, तो इसमें दो टीले मिले अपने को। क्या मिले, दो टीले प्राप्त हुए। अब ये दोस्तों जो दो टीले थे ना, अब दोनों टीलों के चारों ओर प्राचीर भी बनी हुई थी सुरक्षा के लिए। अब इसमें भी दो वर्गीकरण किया गया, पूर्वी टीला, नगर टीला था। ठीक है, इसको देखते हैं अपने। सबसे पहले आप ये लिख लो कि जो दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर थी, दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर थी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर अपने बात करें, टीलों का वर्गीकरण करें, तो एक टीला आता है इसमें पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। अब जो ये पूर्वी टीला है, ये कहलाता है दोस्तों नगर टीला। क्या कहलाता है, नगर टीला। नगर टीला। अब ये क्या है कि जो नगर टीला है ना, यहां से अपने को क्या साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साधारण बस्ती के साक्ष्य। ठीक है। अब फिर एक आता है पश्चिमी टीला, जो कि दुर्गीकृत टीला था। पश्चिमी टीला क्या था, दुर्गीकृत। ये था आपका दुर्गीकृत टीला।
अब दोस्तों जो यहाँ पे साक्ष्य मिले तो तीन प्रकार के, हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन या पूर्व हड़प्पाकालीन। जो जो हड़प्पाकालीन है उसे सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं। ये चीज़ अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अपने सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि पूर्वी हड़प्पाकालीन, तो क्या साक्ष्य मिले यहाँ पे पूर्व हड़प्पाकालीन के, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व हड़प्पाकालीन पूर्व हड़प्पा कालीन। अब यहाँ पे दोस्तों जो साक्ष्य मिले वो थे जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो यहाँ पे मिले। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? संसार में दोस्तों ये प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये जुते हुए खेत के, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसार के प्राचीनतम साक्ष्य। इसके अलावा ये जो खेत अपने को जो जुता हुआ मिला ना, एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि ये जो आपको जुता हुआ खेत मिला है ये किस, इसकी दिशा क्या थी? ये आ चुका है आपके एग्जाम में। तो दिशा पूछे तो दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में जूते हुए मिले। वन सेकेंड। दक्षिण पूर्व, ठीक है, इसकी दिशा दक्षिण पूर्व थी। अब यहाँ पे अब जो जो चीज़ें मिली हैं वो सारी अपने दोस्तों जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ईंटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो अपने को ईंटें मिली है वो कैसे मिली है? कच्ची ईंटें। ईंटें मिली है कच्ची। और जो ईंटों को है ना मिट्टी से जोड़ा जाता था, और जो ये ईंटें है ना इनको धूप में पकाया जाता था। कहाँ पे? धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग, धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग। ईंटों का प्रयोग यहाँ पे होता था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों सार्वजनिक नालियाँ मिली है। सार्वजनिक नालियाँ, इनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। जो नालियाँ थी दोस्तों वो या तो लकड़ी की बनी हुई थी और इसके अलावा जो कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन, ठीक है, डस्टबिन मिले हैं लेकिन वो मिट्टी के बने हुए हैं, जो अब अपने अभी प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, ठीक है। कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन। तो इसीलिए ये पूरी दोस्तों जो नगरीय व्यवस्था इसे बोला जाता है, मेन एकदम जो नगरों का मतलब गांवों से रिलेटेड नहीं थी, ये पूरी नगरीय व्यवस्था थी। कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा दोस्तों नदी हमने जान ही ली। और धार्मिक प्रमाण की बात करें जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, धार्मिक प्रमाण। अब दोस्तों जो धार्मिक प्रमाण है उसमें 7 अग्नि, इसमें दोस्तों जो चीज़ें मिली है ना, तो मेरी इसमें पहले भी एक क्लास आ चुकी है, वो भी पीडीएफ में डाल दूंगा। उसमें मैंने पूरी फोटो वगैरह लगा रखी है कि कौन सी चीज़ है, अग्नि वेदिकाएँ कैसी है, तो वहाँ वो भी आप देख सकते हो। 7 अग्नि वेदिकाएँ यहाँ पे मिली हैं। तो ये याद रखना है अपने को कि कितनी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं और अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली है। ये दोनों चीज़ आपके ना एग्ज़ाम में आ चुकी है बार बार। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो ज़रूर करने हैं इसके बाद। एक बार थ्योरी पढ़ो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो। अब जो दोस्तों इन यहाँ पे जो बर्तन व मोहरें मिली है, अब उन पे जो लिपि लिखी गई है ना वो सैंधव लिपि से मिलती जुलती है। बर्तन व जो मोहरे हैं पर लिपि, ये अभी तक ना पढ़ी नहीं गई, ये और ध्यान रखना, अभी तक नहीं पढ़ी गई, समझ ही नहीं है किसी के। सैंधव
लिपि से मिलती जुलती, लिपि से मिलती जुलती। अब इसके बाद अगर अपने दोस्तों बात करें तो पानी के निकास के लिए काली बंगा में, तो ये ध्यान रखना, पानी निकासी के लिए काली बंगा में पानी के निकास के लिए यहाँ पे लकड़ी व ईंटों की नालियाँ, कौन सी, या तो लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली थी, लकड़ी व ईंटों की नालियाँ। इस चीज़ को दोस्तों आपको क्या है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पहले जो क्लास में हुआ है उसको आप रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, लकड़ी व ईंटों की नालियाँ यहाँ पे बनी हुई मिली है। ताम्र से बने कृषि औजार मिले हैं, लोह का कुछ यहाँ पे नहीं मिला है, ये ध्यान रखना, कुछ भी यहाँ पे लोहे का नहीं मिला है। तो अगर आपके स्टेटमेंट में ऐसे आ जाए तो वो गलत होगा आपका स्टेटमेंट। ताम्र से बने कृषि औजार भी यहाँ पे मिले हैं, ताम्र से बने कृषि औजार। इसके अलावा ये एक साथ दो फसलें उगाते थे। ठीक है, एक साथ कितनी, दो फसलें उगाते थे। मतलब अनुमान लगाया गया है कि एक साथ दो फसलें उगाते थे, दो फसलें उगाते थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो जो फसलों के प्रमाण मिले हैं वो भी ध्यान रखने हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि निम्न में से किस फसल के प्रमाण यहाँ पे कालीबंगा में नहीं मिले हैं, तो ऐसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो गेहूं, जौ, चना, बाजरा और सरसों। तो अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसमें चावल दे रखा था, तो चावल के यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों सड़कों की बात करें, अगर बात करें सड़कें, तो यहाँ पे दोस्तों जो सड़कें हैं ये भी ईंटों से बनी हुई थी, और जो सड़कें हैं ये समकोण पर काटती थी। तो समकोण पर काटती हुई सड़कें, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिली है समकोण पर काटती हुई सड़कें, काटती हुई सड़कें यहाँ पे मिली है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कुएं की, तो अंडाकार यहाँ पे कुएं मिले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अंडाकार कुएं, इसके बाद बात करें तो दोस्तों भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, और माना जाता है ना कि ये भूकंप से ही नष्ट हुई थी, कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। अब इसके अलावा दोस्तों बर्तनों की अगर अपने बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे बर्तन में आपको क्या ध्यान रखना है अच्छे से, कि जहाँ पे जो बर्तन मिले हैं ना वो मिले हैं, उनके रंग था लाल। ठीक है, रंग पूछ ले तो रंग उनका लाल था। ठीक है, काले मत करके आ जाना। चूड़ियाँ मिली थी काली, तो बर्तन रंग लाल मिला था, लेकिन उस पे जो काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई थी, काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई थी, उन बर्तनों पे रेखाएं खींची गई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे चबूतरे मिले हैं, मिट्टी के ईंटों के बने हुए चबूतरे।
तो ये भी पूछा गया है कि चबूतरे यहाँ पे मिले थे वो किसके बने हुए हैं, तो मिट्टी की ईंटों के, मिट्टी की ईंटों के बने। ठीक है। और यहाँ पे है ना जो कवाड़ है, ठीक है, जो गेट होते हैं जिसे अपने किवाड़ बोलते हैं, किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन भी यहाँ पे मिला है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी जैसे चीज़ें, मिट्टी की मूरें, चूड़ियाँ, कांच के मणके, तांबे की यहाँ पे चूड़ियाँ, औजार व तौल के बाट भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग मिली हैं। जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी जो आपको याद रखनी है। बर्तनों पर फूल पत्तियों का अलंकरण भी मिला है, साथ में मछली, कछुए, बतख व हिरण की आकृतियाँ भी मिली है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सारी मैंने यहाँ पे आपको करवा दी। अब अपने दोस्तों जो भीनमाल सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे, भीनमाल सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो भीनमाल का प्राचीन नाम हमने पढ़ा था श्रीमाल था। भीनमाल सभ्यता। तो दोस्तों जो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्राचीन नाम क्या आता है। प्राचीन नाम इसका आता है श्रीमाल। और ये स्थान कहाँ पे मिलेगी आपको, जालोर में मिलेगी। उत्खनन कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेन इसका ये उत्खनन वाला ही नाम आता है कि किसने उत्खनन किया। तो 1953-54 में करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल भी जिन्हें बोलते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल इसका उत्खनन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मर्द बांड तथा शक छत्रपों के सिक्के। अब ये वाली जो सभ्यता थी ना दोस्तों भीनमाल, इससे विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, मतलब पता लगता है कि विदेशी व्यापार यहाँ पे इस समय चलता था। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है भीनमाल सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले तो ये लिखना है कि मर्द बांड तथा शक छत्रपों के सिक्के, मृद बांड तथा शक छत्रपों के सिक्के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मर्द पात्रों पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो मिले हैं, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनानी दुहत्ती सुराही कहाँ पे मिली है, तो भीनमाल सभ्यता से। तो ये ध्यान रखना है अपने को, यूनानी दुहत्ती सुराही कहाँ से मिली है, भीनमाल सभ्यता से मिली है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। इसके अलावा दोस्तों जो रोमन एम्फोरा, एक सूरा पात्र भी मिला है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोमन एम्फोरा जिसे बोलते हैं सूरा पात्र। और यहाँ पे दोस्तों जो चीनी यात्री है हेनसांग भी आ चुका है। तो भीनमाल के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। तो ये दोनों सभ्यताएं हमने की अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं एक बार और, जो कालीबंगा सभ्यता है। देखो कालीबंगा सभ्यता, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि हनुमानगढ़ जिले में है। काली चूड़ियों के टुकड़े कहानी से कालीबंगा कहा गया। नदी घग्गर नदी, जो पहले सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। खोज 1952 में अमलानंद घोष करते हैं। खोज करने के बाद यहाँ पे जो उत्खनन है दोस्तों, ये 61 से 64 के मध्य होता है। कई जगह ये आपको 1969 में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बीबी लाल, BK थापर, MD खरे, AM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव, सभी के नाम आपको याद रखने हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा समय की बात करें तो 2400 से 2250 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। उत्खनन की बात करें तो 5 स्तरों में, याद रखना है कि कितने स्तरों में, 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ था। प्रथम और द्वितीय स्तर यहाँ पे सिंधु सभ्यता के समान से प्राचीन था।
और तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पे सिंधु सभ्यता के समकालिक था। अब यहाँ पे नगर नियोजन व्यवस्था थी पूरी, 2 टीले प्राप्त हुए, दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर थी। तो ये बात आपके माइंड में होना चाहिए कि सुरक्षा प्राचीर थी यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों जो पूर्वी टीला था ना वो नगर टीला कहलाता था। तो कौन सा टीला? पूर्वी टीला, जो कि साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले। पश्चिमी टीला यहाँ पे दुर्गीकृत था। ठीक है। फिर यहाँ पे पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं आपके ये जुते हुए खेत, जो कि आपके संसार में प्राचीनतम साक्ष्य है। और इन खेतों की दिशा है ना, ये दक्षिण पूर्व है। फिर बात करें ईंटों की तो कच्ची ईंटें यहाँ पे धूप में सुखाई गई, सार्वजनिक नालियाँ, कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो बार बार कालीबंगा के बारे में पूछेगा, 7 अग्नि वेदिकाएँ कहाँ पे मिली है? तो ये आपके कालीबंगा सभ्यता में मिली है। बर्तन व मोहरों पर जो लिपि है वो दोस्तों वो सैंधव लिपि की मिलती जुलती है, जो अभी तक यहाँ पे नहीं पढ़ी गई। कालीबंगा में निकास के लिए यहाँ पे लकड़ी व ईंटों की नालियाँ, इसके अलावा ताम्र से बने कृषि औजार, लोहे का यहाँ पे कुछ नहीं मिला। एक साथ 2 फसलें उगाते थे। फसल पूछे कि निम्न में से कौन सी नहीं उगाते थे, तो ये 4 याद रखनी है, गेहूँ, जौ, चना, बाजरा और सरसों। सड़कें यहाँ पे दोस्तों आपको समकोण पर काटती हुई मिलेगी। अंडाकार कुएं मिले हैं। अंडाकार कुएं किस सभ्यता में मिले हैं? तो कालीबंगा में। भूकंप के साक्ष्य प्राचीनतम कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में। बर्तन पे रंग है ना दोस्तों लाल होता था, काला नहीं, याद रखना। काली व सफ़ेद इस पे रेखाएं होती थी। तो ये वाली पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चबूतरे यहाँ पे मिट्टी के ईंटों के बने हुए मिले हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों भीनमाल सभ्यता की, तो प्राचीन नाम इसका श्रीमाल, जिला जालोर। उत्खनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, RC अग्रवाल ने किया। यहाँ पे शक क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं, विदेशी प्रभाव इस पर दृष्टिगोचर होता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे दोस्तों जो यूनानी दूध तिसुराई मिली है और रोमन एम्फोरा सुरापात्र मिला है। बार बार यही पूछा गया है, तो आपको इसको भी रिवीजन करना है, बार बार जो पहले पढ़ा है उसको भी रिवीजन करना है। अब अपने नेक्स्ट क्लास में और सभ्यताएं करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।